नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोकों के छंद और अलंकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग 11 नंबर से श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। आज उसी के आगे 11 नंबर का श्लोक देखिए। रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोभिः छायाद्रुमे नियमितार्कमयोक्तापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरसा शान्तानुकूलपवनाश्च शिवश्च पन्था उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा। तो यहाँ पर यह देवताओं की आकाशवाणी के द्वारा कहा गया है और वसंतलिका छंद के प्रथम पाद में 14 वर्ण होते हैं और परिकर, तुल्योक्ता, काव्यलिंग और हेतु अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है आर्य छंद में। उद्गलित दर्भ कवला मृगया परित्यक्ता मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति विसृणीवलता। तो यहाँ पर प्रियमोदा द्वारा कहा गया है। चतुर्थ अंक का यह 12वां श्लोक है और आर्य छंद में आर्य छंद के प्रथम पाद में 12 वर्ण होते हैं और उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलंकार यहाँ पर दिया गया है। अगला श्लोक है संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरितारे आत्मसदृशं सुकृते गता त्वां चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्या अहं त्वयि च सम्प्रतिवीते चिन्ता उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा। इसमें वसंतलिका छंद है और ये काश्यप के द्वारा अर्थात कर्ण के द्वारा कहा गया 13 नंबर का श्लोक है और समासोक्ति, तुल्योक्ता, सम, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है 14 नंबर का। यस्या त्वया व्रणवीरोपणयुङ्गिदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशशुचिविद्धे श्यामा कमुष्टिपरिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतका पदवीं मृगस्ते उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा। यह भी काश्यप अर्थात कर्ण के द्वारा कहा गया श्लोक 14 नंबर का श्लोक है और वसंतलिका छंद में है। वसंतलिका के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं और इसमें स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है 15 नंबर का। उत्पक्ष्मणो नयनयोपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लचित नतो नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलति विषमी भवन्ति उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा। यहाँ पर भी वसंतलिका छंद है। प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं और यह श्लोक 15 नंबर का श्लोक है और काश्यप अर्थात कर्ण द्वारा कहा गया है और इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला श्लोक हम लोग देखते हैं 16 नंबर का, जो कि अनसुईया कहती है एषापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतरां विरह गुरोपि विरह दुख आशा बंधा शाहयति। आर्य छंद में अनसुईया द्वारा कहा गया है। आर्य छंद के प्रथम पाद में 12 वर्ण होते हैं और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 17 नंबर का श्लोक हम लोग देखते हैं। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनात् उच्चैकुलं चात्मनः तय्यशा कथम् अपि बान्धवकृतां स्नेहा प्रवृत्तिं च तां सामान्या प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया
भाग्यायत्तमता परं न खलु तत् वाचं वधू बंधुभिः शार्दूलविक्रीडितम्। दीपक और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार इसमें दिया गया है और यह कर्ण द्वारा या काश्यप के द्वारा कहा गया 17 नंबर का श्लोक है शार्दूल विक्रीडित छंद में। और शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और यह जो श्लोक है यह प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक है। अगला श्लोक है शुश्रूष्य गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जनी भर्तुर्भि प्रकृतापि रोषडतया मास्मा प्रतीपं गमाः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागे सनुं सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः शार्दूल विक्रीडितम। तो यहाँ पर भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। कर्ण और काश्यप के द्वारा कहा गया है और 18 नंबर का श्लोक है और इसमें रूपक हेतु अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इस श्लोक में उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण का प्रयोग किया गया है और यह भी श्लोक प्रसिद्ध 4 श्लोकों में एक श्लोक माना जाता है। अब अगला श्लोक 19 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। अभिजनवतु भर्तुर्श्लाघे स्थिताग्रहणी पदे विभव गुरुभिः कृत्सैतस्या प्रतीचरणमाकुला तन्मचिरात् प्राचीवर्कं प्रसूय चापामनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयस्यसि। तो यहाँ यह जो है श्लोक यह 19 नंबर का श्लोक है और काश्यप या कर्ण के द्वारा कहा गया है और इसमें हरिणी छंद है और हरिणी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और उपमा समुच्चय काव्य लिंग अलंकार है और कुछ लोग असमान साधु के स्थान पर इस श्लोक को प्रसिद्ध 4 श्लोकों में गिनते हैं। आगे का श्लोक हम लोग देखते हैं। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी दोषिन्त्यमवप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्त्यकरिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् उक्ता वसन्ततिलका तब जा जगोगा। यह 20 नंबर का श्लोक है। यह कर्ण या काश्यप के द्वारा कहा गया है और वसंतलिका छंद में है। प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं वसंतलिका के और इसमें माला दीपक अलंकार माना जाता है और कुछ लोग पातुम न प्रथमम के स्थान पर इसे भी 4 प्रसिद्ध श्लोकों में गिनते हैं। आगे का श्लोक हम लोग देखते हैं। सममेष्यतिमं शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वारविरूढं निवारबलिं विलोकयतः। आर्य छंद है और यह भी काश्यप या कर्ण के द्वारा कहा गया है और आर्य छंद है और इसमें काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे का श्लोक है 22 नंबर का श्लोक। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुं जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और काश्यप या कर्ण के द्वारा कहा गया यह अंतिम श्लोक है। चतुर्थ अंक का यह अंतिम श्लोक है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण है
वाक्य देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 प्रसिद्ध श्लोकों में महर्षि कर्ण ने कहा है और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं और जिसमें 14 श्लोक महर्षि कर्ण के द्वारा बोले गए हैं। चतुर्थ अंक में उद्गलित दर्भ कवला मृगया जो कि 12 नंबर का श्लोक को प्रियमदा और ऐशापि प्रियेण बिना गम्यति रजनी, यह 16 नंबर का श्लोक जो कि अनसुईया द्वारा कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में केवल चतुर्थ अंक में महर्षि कर्ण का दर्शन होता है। चतुर्थ अंक के बाद अनसुईया और प्रियमदा का वर्णन नहीं मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत। नमः संस्कृताय मित्रों।